गिरिडीह जिले के गांधी थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड मामले का पुलिस ने त्वरित खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर बताया कि ग्राम झरगट्टा में गोली चलने की घटना हुई थी, जिसमें टिंकू मरीक उर्फ चौहान घायल हो गया था। उन्होंने कहा कि घटना के बाद घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसजीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपी जोगेश्वर मरीक उर्फ छुटका को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने एक देसी पिस्टल, एक मैगजीन, 7.65 mm की एक जिंदा गोली और एक खोखा बरामद किया है। इस मामले में गांधी थाना कांड संख्या 12/26 दर्ज कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। एसपी के अनुसार इस कार्रवाई में कई थाना प्रभारियों और पुलिस पदाधिकारियों की टीम शामिल थी। सभी अधिकारियों के समन्वित प्रयास से मामले का त्वरित उद्भेदन संभव हो पाया। एसपी ने कहा कि जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर लगातार सख्त कार्रवाई जारी है और किसी भी आपराधिक घटना में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। कल शाम की घटना है और ये झरघट्टा गांव है जहां पे गोली चलने की घटना सामने आई थी और जिसमें टिंकू मरीक उर्फ चौहान ये इंजर्ड हुआ था। और जैसे ही ये सूचना मिली, एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया था और इसको लेकर टीम के द्वारा छापामारी किया गया और 4 घंटे के अंदर में जो भी इसका मुख्य अभियुक्त है जागेश्वर मरीक उर्फ छोटका, इसकी गिरफ्तारी की गई है। इस घटना के पीछे का कारण था कि ये मेरूलाल हांसदा का घर है वहाँ पे झरघट्टा में, और वहाँ ये टिंकू मरीक उर्फ चौहान जिसको गोली लगा है और ये जो छोटका है जागेश्वर मरीक उर्फ छोटका, ये दोनों पहले से इन लोगों के बीच में किसी चीज़ को लेकर के, हालांकि ये दोस्ती भी थी उन लोगों के बीच में, लेकिन ये इसको बुलाया गया था, ये चौहान वहाँ पे आया था और चौहान और जो छोटका है इन लोगों के बीच में आपसी में बातचीत हो रहा था और इसी बीच में मेरूलाल हांसदा को लेकर के भी किसी चीज़ को लेकर इन लोगों का कुछ बातें हुई। इसी क्रम में टिंकू मरीक उर्फ चौहान के द्वारा बताया गया कि एक हथियार मेरे पास है और उसने चूंकि पहले ही बोला था कि हम गोली मार देंगे, इस तरह का कोई बात बीच में आया था इन लोगों के बीच में, क्योंकि ये लोग शराब पीने के लिए ही वहाँ पे जमा हुए थे उस जगह पे। तो इसी क्रम में टिंकू मरीक उर्फ चौहान के द्वारा उसके पास जो हथियार था वो इसको दिया गया जागेश्वर मरीक उर्फ छोटका को, और पुरानी रंजिश को लेकर के इसने गोली चला दिया जिससे टिंकू मरीक उर्फ चौहान इंजर्ड हो गया। तो इसमें हम लोगों ने 2 प्राथमिकी दर्ज की है। चूँकि शुरू में जो गोली चला है उसमें दोनों ही अभियुक्त हैं और उसके बाद चूँकि हथियार जो था वो बाद में रिकवर हुआ है और वो हथियार भी टिंकू मरीक उर्फ चौहान का था। इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसमें जागेश्वर मरीक उर्फ छोटका को जेल भेजा जा रहा है और जो टिंकू मरीक उर्फ चौहान है उसके ऊपर भी कार्रवाई की गई। गिरिडीह में रामनवमी पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। जुलूस, अखाड़ा और झांकी को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। नगर पचम्बा और मुफस्सल थाना क्षेत्र के विभिन्न जुलूस मार्गों पर ड्रोन कैमरे से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मंगलवार को सदर एसडीपीओ जीतवाहन उराव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने संवेदनशील इलाकों और जुलूस मार्गों का निरीक्षण किया। इस दौरान थाना प्रभारी श्याम कुमार महतो समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों ने ड्रोन की मदद से चौक चौराहों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और गलियों की गहन जांच कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद पुलिस जवानों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। खासतौर पर भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन और किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया। एसजीपीओ ने बताया कि ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। उन्होंने आम लोगों से भी शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। प्रशासन का कहना है कि व्यापक सुरक्षा इंतजामों के बीच इस बार रामनवमी का पर्व पूरी तरह सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने की तैयारी है।
को लेकर के जो भी हमारा रूट लाइन है उसका हम लोग पहले भी वेरिफिकेशन किए हैं, सत्यापन किए हैं। अभी ड्रोन से हम लोग निगरानी कर रहे हैं सभी जगह की, कहीं कोई दिक्कतें तो नहीं है, मतलब सर्विलांस कर रहे हैं छतों का, और ये लगातार चलेगा। सभी रूट पे हम लोग कर रहे हैं कि ड्रोन से बिल्कुल निगरानी रखी जा रही है कि किसी भी तरह का दिक्कत आने वाले रामनवमी में नहीं हो। गिरिडीह जिले के करहरबारी एवं जीतपुर पंचायत में हाथियों द्वारा फसल और संपत्ति को हुए नुकसान के बाद प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा राशि वितरित की गई। यह वितरण कार्यक्रम गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर वन क्षेत्र पदाधिकारी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। वन विभाग की टीम ने दोनों पंचायतों में पहुंचकर पीड़ित परिवारों को मुआवजा ड्राफ्ट सौंपा। इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ संवाद स्थापित करते हुए उन्हें वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूक किया। साथ ही हाथियों से बचाव के उपायों की भी जानकारी दी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से नुकसान को कम किया जा सके। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना विभाग की प्राथमिकता है और प्रभावित लोगों को समय पर सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। विभाग की इस पहल से ग्रामीणों में राहत और संतोष देखा गया। जीतपुर पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में मुखिया बिरबल मंडल प्रभारी वनपाल रोहित कुमार और उप परिसर पदाधिकारी सिकंदर पासी मौजूद रहे। वहीं करहरीबारी पंचायत में मुखिया सहारा खातून और प्रभारी वनपाल रोहित कुमार ने पीड़ितों के बीच मुआवजा का वितरण किया। ग्रामीणों ने मुआवजा प्राप्त कर खुशी जताई और वन विभाग की तत्परता की सराहना की। इस पहल को क्षेत्र में सकारात्मक कदम माना जा रहा है। गिरिडीह जिले की तीसरी प्रखंड स्थित असुरहट्टी के जंगल एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह यहाँ लिथियम जैसे बेहद महत्वपूर्ण खनिज के संभावित भंडार की जानकारी है। सूचना मिलती ही भारत सरकार की प्रमुख संस्था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और बीते 2 दिनों से इलाके में लगातार सर्वे कर रही है। सूत्रों के अनुसार टीम पूरी तरह गोपनीय तरीके से जांच में जुटी है और फिलहाल किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि करने से बच रही है। हालांकि ये माना जा रहा है कि सर्वे का काम अभी कुछ और दिनों तक जारी रह सकता है। लिथियम को आधुनिक तकनीक और इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के लिए बेहद अहम माना जाता है। ऐसे में अगर यहाँ इसकी पुष्टि होती है तो गिरिडीह नहीं पूरे झारखंड के लिए बड़ी आर्थिक संभावना बन सकती है। गौरतलब है कि असुरहट्टी का यह इलाका पहले भी अवैध खनन को लेकर चर्चाओं में रहा है। यहाँ से पोखराज, गोमेद और त्रिमूली जैसे कीमती पत्थरों की निकासी कर देश विदेश तक तस्करी की बात सामने आती रही है। अब लिथियम की खबर ने इस क्षेत्र को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। जानकार मानते हैं यदि भंडार की पुष्टि होती है तो यह क्षेत्र खनन और रोजगार के नए अवसरों का केंद्र बन सकता है। साथ ही कभी माइका के लिए प्रसिद्ध रहा यह इलाका फिर से अपनी पहचान हासिल कर सकता है। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के पचम्मा स्थित बुढ़वा तालाब रेलवे बाईपास में सोमवार देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। कोयला से लदा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में ट्रक को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन राहत की बात यह रही कि चालक पूरी तरह सुरक्षित बच गया। स्थानीय लोगों के अनुसार जिस स्थान पर यह हादसा हुआ है वहां की सड़क लंबे समय से बदहाल स्थिति में है। रेलवे ओवरब्रिज बनने के बाद तैयार किया गया बाईपास अब जर्जर हो चुका है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बताया जाता है कि इस मार्ग पर पहले भी कई गंभीर हादसे हो चुके हैं और कई लोगों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद सड़क की मरम्मत को लेकर प्रशासन और संबंधित विभाग की ओर से
ठोस पहल नहीं की गई है। इलाके के लोगों में इस घटना के बाद एक बार फिर नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि हर बार हादसे के बाद मामला सुर्खियों में आता है, लेकिन कुछ दिनों बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। अब देखना होगा कि इस ताजा घटना के बाद जनप्रतिनिधि और अधिकारी सड़क की हालत सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाते हैं या फिर यह मामला भी केवल खबर बनकर रह जाएगा। उधर हल्का तो है ना, झुका गाड़ी जी। झुका तो अनबैलेंस हुआ तो पलट गया। किसी को नुकसान नहीं हुआ? नहीं, कोई तरह का कहीं दिक्कत नहीं हुआ है। कहाँ की गाड़ी था भैया? धनबाद का गाड़ी। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे बेगूसराय मान। क्या लोड था भैया? कोयला लोड। तो किसी को नुकसान नहीं हुआ है? नहीं, कोई नुकसान। गिरिडीह लोक आस्था के महापर्व चेती छठ के तीसरे दिन मंगलवार की शाम श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया। अर्घा घाट शास्त्री नगर समेत शहर के सभी प्रमुख छठ घाटों और तालाबों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां व्रतियों ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की। छठ पर्व को लेकर पूरे शहर का माहौल भक्तिमय हो गया है। हर ओर छठ गीतों की गूंज सुनाई दे रही है और घाटों पर व्रतियों के साथ साथ श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति देखने को मिली। साफ सफाई और सजावट के बीच घाटों की रौनक देखते ही बन रही थी। व्रतियों ने परंपरागत विधि विधान के साथ डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और परिवार की सुख समृद्धि व मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना की। अब शुक्रवार की सुबह उगते सूर्य को दूसरा अर्घ्य दिया जाएगा, जिसके साथ यह 4 दिवसीय पर्व संपन्न होगा। मान्यता है कि छठ पर्व में अस्ताचलगामी और उदयमान सूर्य की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी विश्वास के साथ श्रद्धालु पूरे नियम और आस्था के साथ इस पर्व को मनाते हैं। मैया जो बोलते आई है मैया। ये छोले में दिया
अर्घाघाट की छठ पूजा समिति हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। गिरिडीह में मंगलवार को आयोजित जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने अपने कार्यालय कक्ष में एकत्र कर सभी फरियादियों की बात सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता दरबार में भूमि विवाद, पेंशन, राशन कार्ड, आवास योजना, बिजली, पेयजल, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी कई महत्वपूर्ण समस्याएं सामने आईं। उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी मामलों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन मामलों का तत्काल निपटारा संभव है उन्हें मौके पर ही सुलझाया जाए, जबकि अन्य मामलों में शीघ्र जांच कर कार्रवाई की जाए। साथ ही अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के समय पर मिले। उपायुक्त ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी समस्याएं बिना संकोच प्रशासन के सामने रखें। उन्होंने जनता दरबार को प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम बताया। इस दौरान कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष मामलों को जल्द निपटाने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश किया गया है। गिरिडीह संग्रहालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उपायुक्त रामनिवास यादव ने समाज कल्याण विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा की। बैठक में जिले के विभिन्न प्रखंडों में चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्य, उनकी प्रगति, गुणवत्ता और समय सीमा पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण निर्धारित समय के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में पोषण ट्रैकर, बच्चों की उपस्थिति, पोषण आहार वितरण और गर्भवती महिलाओं की देखभाल जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को नियमित मॉनिटरिंग और साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल, शौचालय, रसोई घर, खेल सामग्री और स्वच्छ परिसर सुनिश्चित करने को कहा गया। अधिकारियों को फील्ड विजिट कर निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर नजर रखने का भी निर्देश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने कुपोषण मुक्त समाज के लक्ष्य को लेकर गंभीरता से काम करने पर जोर दिया। गिरिडीह में विश्व यक्ष्मा दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति एवं जिला टीबी फोरम की बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त रामनिवास यादव ने की, जिसमें जिले में चल रहे टीबी उन्मूलन अभियान की समीक्षा करते हुए बेहतर कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और सहयोगी संस्थाओं को सम्मानित किया गया। उपायुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि टीबी एक गंभीर लेकिन पूरी तरह से इलाज योग्य बीमारी है और इसे जड़ से खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य टीबी मुक्त भारत बनाना है, जिसके लिए जागरूकता सबसे अहम कड़ी है। उन्होंने सभी अधिकारी और कर्मियों को निर्देश दिया कि मरीजों की पहचान, समय पर जांच, दवा वितरण और नियमित फॉलोअप को और मजबूत बनाया जाए। बैठक में यह भी बताया गया कि जिले में टीबी मरीजों को मुफ्त जांच और दवा के साथ साथ निश्चय पोषण योजना के तहत आर्थिक सहायता भी दी जा रही है, ताकि इलाज में कोई बाधा न आए। सिविल सर्जन ने अभियान की प्रगति पर विस्तार से जानकारी दी। उपायुक्त ने कहा कि टीबी से लड़ाई सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें पंचायत प्रतिनिधि, सहिया, एएनएम, आंगनवाड़ी सेविका और समाज के सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने हाई रिस्क क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाने और जागरूकता रैली व स्वास्थ्य शिविरों के जरिए लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उपायुक्त ने सभी कर्मियों को समर्पण के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया, ताकि जिले को जल्द से जल्द टीबी मुक्त बनाया जा सके। टीबी के पेशेंट रह चुकी है। मेरे फादर पटना टीबी क्लिनिक में भी, उसमें अगर आप देखिए, आप पर्टिकुलर जो एरिया जो आप चिन्हित करते हैं बहुत बार, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया में निकल जाता है, उसमें अच्छे से स्क्रीनिंग हुआ कि नहीं हुआ, सबका आपने सैंपल लिया कि नहीं लिया। आपका जो सीवियर ट्यूबर को है, मेनली गरीब तबके के जो उन्हीं स्पेसिफिकली जहाँ पर जैसे ईट बटा हो गया, धुआं ज़्यादा होता है वहाँ हो गया, गरीब बीड़ी पीता है उससे होता है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब मेनली ये सोशल जो आपका है उससे, और
रोड जो रहता है आज वर्ल्ड टीवी डे पर हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें जो हमारे सैयद STLS और जो NGO जिन्होंने अच्छा काम इसमें किया कि टीबी मुक्त करने के लिए और लोगों को न्यूट्रिशन बास्केट देने के लिए उन सबको हमने यहाँ पर प्रशस्ति पत्र दिया। साथ ही साथ तमाम जो हमारे कर्मी हैं और पूरा स्टाफ को हमने निवेदन किया है आने वाले समय में अच्छा कार्य करें जिससे टीबी मुक्त रेडी बना सकें।